हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गुणित अनुपात का नियम किसे कहते हैं। तो गुणित अनुपात के नियम को बच्चों बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको हम किस तरीके से समझेंगे, सबसे पहले समझिए ये नियम दिया किसने था। यह नियम सन 1803 में जॉन डाल्टन ने दिया था। और क्योंकि जैसे कि आप नाम से समझ रहे हो, ये नाम से आप समझ रहे हो कि गुणित अनुपात का मतलब किसी तरीके का आपका जो मल्टीपल प्रोपोर्शन है उसके बारे में हम बात करते हैं कि किस तरीके से क्या होता है। तो चलिए समझते हैं बच्चों इसको। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कि इस नियम के अनुसार क्या होता है, जब दो तत्व परस्पर रिएक्शन करके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, तब एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान जो होते हैं वो सरगुणित अनुपात में होते हैं। इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, देखिए इन्होंने कहा है आपसे कि दो तत्व मिलकर आपस में दो या दो से अधिक यौगिक बना रहे हैं। जैसे अगर आप ले लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेंगे आप, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में आपके दो एलिमेंट बन सकते हैं। एक तो बन सकता है आपका H2O, ठीक है, एक बन सकता है H2O2। दोनों में ही आप देखिए हाइड्रोजन का जो रेशो है वो H2 वाला है, ठीक है, ऑक्सीजन का रेशो चेंज हो रहा है। जब ये दोनों रेशो आपके सेम होते हैं इस तरीके से, तब आपके जो इनके वेट होते हैं वो आपके कहा जाता है गुणित अनुपात में होते हैं, यानी कि मल्टीपल प्रोपोर्शन में आपके ये होते हैं, ठीक है। इस तरीके से इस नियम को हम समझेंगे बेटा। और इसके एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं, देखिए आप इन सब में देखना एक एलिमेंट जो है उसका प्रोपोर्शन सेम ही होगा। जैसे आप देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में दोनों में कार्बन का प्रोपोर्शन सेम है आपका। H2 और H2O2 में हमने आपको भी बताया था। SO2 और SO3 में S का कंपाउंड आपका बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन में है। तो इसी को कहते हैं गुणित अनुपात का नियम, ठीक है बच्चों। इस तरीके से इसको हम समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लॉ बेटा हमारा यहाँ पर है फोर्थ लॉ, व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम। इसको हम कैसे पढ़ेंगे बच्चों, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले तो ये नियम दिया किसने था बेटा, ये नियम 1792 में रिचर ने दिया था, ठीक है। ये नियम 1792 में रिचर ने दिया था। और तुल्य अनुपात का नियम क्या है, तुल्य अनुपात के नियम के अनुसार जो आपके एलिमेंट होते हैं वो हमेशा तुल्यांकी भारों के अनुपात में संयोग करते हैं। जो आपके एलिमेंट रिएक्शन करते हैं वो हमेशा तुल्यांकी भार के अनुपात में ही संयोग करते हैं। और क्योंकि इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। देखिए एग्जांपल यहाँ पर मैंने दे रखा है आपको यहाँ पर, जैसे कि NaCl है और NaH है। अगर इसकी हम रिएक्शन कराते हैं बेटा तो इनमें Na सेम है, ठीक है। Na का प्रोपोर्शन अगर आप हटा दो तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके HCl बनाते हैं। और HCl का प्रोपोर्शन क्या होगा, वही सेम होगा जो आपका NaCl और NaH से आपका H और Cl का निकल के आया था। तो इस तरीके से ही हम इसको पढ़ते हैं तुल्य अनुपात का नियम। इसका एक एग्जांपल बच्चों हमने यहाँ पर और दिया हुआ है, जो है आपका मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें आप देखो कार्बन कार्बन सेम हो गए। कार्बन कार्बन अगर आपके हटा दो बीच की चीज़ें तो आपके H4 और O2 बनता है। H4O2 को जब आप साइड करेंगे बेटा और उसकी रिएक्शन अगर होती है तो H2O बनेगा, जिसका प्रोपोर्शन आपका वही होगा जो आपका मीथेन के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर होता है। तो बच्चों दो नियम हम लोगों ने आज पढ़े। आज आप लोगों के रासायनिक संयोग के नियम कंप्लीट हो गए और आज आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो इसको आप लोग करते रहिए। बाकी हम आपको न्यू चैप्टर अब नए सेशन नए टर्न पे स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।